भारत के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे जब भी कोई याद करता है तो उसकी आंखें गमगीन हो जाती हैं और दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है, क्योंकि इसी दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे बड़े आतंकी हमले का गवाह बनी। लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मौत का जो तांडव मचाया उसे आज भी याद करके लोग सिहर उठते हैं। अब से बस कुछ ही घंटे बाद माया नगरी को दहलाने और सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार और इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की सरजमी पर होगा। अब तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब होना तय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में हुए इस खौफनाक हमले के बाकी गुनहगारों को क्या सजा मिली? अजमल कसाब और डेविड हेडली 26/11 आतंकी हमले में गुनहगारों की लिस्ट में वो नाम है जिसमें से एक ने इस हमले का जाल बुना और दूसरे ने जमीन पर उतरकर इस हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। हालांकि अब भी मुंबई हमले के कई कसूरवारों का हिसाब होना बाकी। इसमें सबसे पहला नाम आता है लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का, जो पाकिस्तान में कहीं छिप कर बैठा है। अगला नंबर जाकिउर रहमान लखवी का है, जिसे ISI ने अंडरग्राउंड कर रखा है। मुंबई हमले में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था, वो भी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। मुंबई को दहलाने वाले एक गुनहगार का हिसाब हो रहा है। 26/11 आतंकी हमले में शामिल तहव्वुर राणा अब भारत के शिकंजे में है, जिसके बाद ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अब अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तहव्वुर राणा उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां उसकी सजा होनी है, उसे सजा मिलने वाली है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो भी अपनी दिशा अपने बयानों से तय कर रहे हैं। जरा सुनिएगा कौन क्या कह रहा है। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि उस रेकी करने में यही था, मास्टरमाइंड यही था। इसी ने पूरी 26/11 की रचना की थी और बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, लेकिन ये सफलता भारत को आज मिल गई। ये दाऊद को लाने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कही थी। क्या हो गया, जब तक वो आता नहीं देश में और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती नहीं, तब तक कोई भरोसा कैसे करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को कहा है कि 7 समंदर पार भी अगर कोई छिपेगा तो भारत सरकार उसको वहां से ढूंढ करके लेकर के आएगी और भारत के कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। तो राणा का वापस आना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी विजय है और ये उन सब लोगों के लिए संदेश है जो देश के साथ धोखा करके अन्य देशों में जाकर के छिप गए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब उनको भी इसी तरीके से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तो अमेरिकी अदालत ने कह दिया, उसने बहुत कोशिश की इस बात की कि उसको जो है किसी तरह से राहत मिल जाए, भारत न लाया जा सके, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उसको भारत आना पड़ेगा और कड़ी सी कड़ी सजा उसके अपराध की मिलेगी। जिसने भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कभी कोई बुरी कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। चलिए फिर एक बार NIA मुख्यालय चलते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं और काजल भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जरूरी ये जानना है कि NIA मुख्यालय ने जो अपनी तैयारी की है वो किस स्तर पर की है, क्योंकि वहां पर इंतजाम तो बहुत ही मुकम्मल है। सुमित। हाँ बिल्कुल, यह है सुरक्षा व्यवस्था जहां पर इस वक्त जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद किए गए हैं। NIA दफ्तर की लगातार हम आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किसी को भी जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही जो है तहव्वुर राणा को जब भारत लेकर आया जाएगा उसके बाद आगे क्या कुछ NIA की टीम यहां पर करने वाली है। दरअसल आपको बड़ी जानकारी दें कि सबसे पहले जो सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं जो है पटियाला हाउस की जो स्पेशल NIA कोर्ट है वहां पर उसे लेकर जाया जाएगा और उसके बाद रिमांड NIA जो है उससे मांगी, क्योंकि कई सवाल हैं
हैं, कई ऐसी कड़ियां हैं जो अभी भी तहव्वुर राणा से पूछताछ के बाद जो है वो साफ यहां पर हो सकती हैं। और वही बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 2 जगहों पर, क्योंकि लगातार मीटिंग होती रही जिसमें गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें मौजूद थे और एनएसए अजीत डोभाल लगातार मौजूद थे, कि आखिर क्या कुछ जो है वो कार्रवाई आगे चलेगी, किस तरीके से जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ यहां पर होनी है। वही बड़ी जानकारी यह भी कि जो 2 जेल हैं, आर्थर रोड जहां से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार जानकारी दे रहे हैं, वहां पर यह जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, कसाब को जिस तरीके से आर्थर जेल के जिस सेल में रखा गया था उसी सेल में तहव्वुर राणा को भी रखा जा सकता है। हालांकि इसके ऑर्डर्स जो हैं वो अभी तक नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो सेल है वो तैयार कर लिया गया है, यानी उसका वही अंजाम होने वाला है जो इससे पहले कसाब का हुआ था, क्योंकि 10 आतंकी 26/11 के पूरी घटना में शामिल थे। उसमें से एक कसाब भी था जो जिंदा बचा था, जिंदा पकड़ा गया था और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत जिससे मौत के घाट बाद में उतारा गया, फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। और तहव्वुर राणा ये बखूबी जानता था और इसलिए लगातार उसने ये कोशिश की कि भारत उसका प्रत्यर्पण ना हो। वैसे ही बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जैसे ही स्पेशल प्लेन जिसके जरिए आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम लेकर उतरेगी, उसके साथ ही वो पटियाला हाउस कोर्ट जा सकती है। वहां पर सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ काजल भी इंडियन एयरबेस से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। काजल, देखिए, अमेरिका से विशेष विमान के जरिए एनआईए की टीम जो है वो भारत लेकर आ रही है तहव्वुर राणा को, और जो अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है दोपहर तक उसको लाया जा सकता है। आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोपहर को एनआईए की जो स्पेशल टीम है वो एयरबेस हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगी तहव्वुर राणा को लेकर, और उसके बाद यहां से सीधा एनआईए की टीम जो है वो एनआईए दफ्तर लेकर जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि उसे रिमांड पर भी रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार तहव्वुर राणा खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा कोर्ट में, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तहव्वुर राणा की सारे साजिश जो थे, सब कुछ बयानबाजी वो खारिज हो गया और अब भारत की वो जमीन पर पहुंचने वाला है। और कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा को पहले से ही डर था कि लगातार वो कोर्ट में भी ये बयानबाजी करता रहा, खुद की दलीलें पेश करता रहा कि भारत में उसका प्रत्यर्पण ना हो। लेकिन फिलहाल अब मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी की जो कूटनीति है वो कहीं ना कहीं उसके साजिश पर भारी पड़ा और आज उसके सभी बयानों पर, सभी दलीलों पर पानी फिर गया है। तो फिलहाल जो एनआईए की टीम है वो दोपहर तक यहाँ हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से सीधा एनआईए की टीम उसे एनआईए के दफ्तर लेकर जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि एनआईए की टीम जो है वो उसे रिमांड पर रखेगी। कई ऐसे खुलासे हैं जो अब उजागर हो सकते हैं और एनआईए की टीम लगातार तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी, और साजिशकर्ता जो भी 26/11 के थे उनमें से कई ऐसे नाम हैं जिनके राज खुल सकते हैं। आईएसआई और लश्कर तैयबा के जो तमाम ऐसे खुलासे हैं, साजिश है 26/11 को लेकर अगर हम बात करें तो खुलासे हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब भारत को इंतजार है कि तहव्वुर राणा जो है वो हिंडन एयरबेस पर या भारत की जमीन पर कब पहुंचेगा और एनआईए की टीम कितनी जल्दी उससे पूछताछ शुरू करेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि जो एनआईए की टीम जो है वो पहले पूछताछ करेगी और उसके बाद सीधा उसे तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, और यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है। काजल, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए, तहव्वुर राणा को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है, मीटिंग्स भी चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल और एस जयशंकर के बीच में मीटिंग हुई है, यानी कि जब इससे पूछताछ की जाएगी तो कई और नाम भी जो शामिल है वो सामने आएंगे, जो अभी भी भारत की पहुंच से दूर है, शिकंजे से दूर है। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद सबसे पहली जो कड़ी हाथ में आया था वो था कसाब, और उसका अंजाम आखिर पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने किस तरीके से उसे फांसी के फंदे तक जो है वो पहुंचाया। वहीं 10 आतंकियों के साथ पूरी साजिश को जो है वो रचा था, उन्होंने इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया था। डेविड गोल्डमैन हेडली जो इसका मुख्य साजिश करता था और उसे मदद पहुंचाई थी तहव्वुर राणा ने, उसने उन तमाम चीजों में उसकी मदद की थी, चाहे तमाम जगहों की रेकी करना हो। 3 बड़ी जगह जहां पर 3 दिनों तक जो आतंकी हैं वो कैसे खूनी खेल खेलते रहे, सेस्टी स्टेशन हो या फिर ओबेरॉय होटल हो या फिर ताज होटल हो, पूरी दुनिया ने देखा कैसे 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 300 के करीब लोग इस पूरी घटना में घायल हुए थे और आज भी उस दंश को लोग भूले नहीं हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अहम बैठक देर रात जो है खुद गृहमंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से की गई है, वही खुफिया जो एजेंसी है उसके निदेशक भी इसमें जो है वो मौजूद रहे हैं। आपको बताएं कि लगातार अब इसमें यह कोशिश हो रही है, क्योंकि अमेरिका की कोर्ट में भारत
की तरफ से ये जो है बात कही गई है कि हर तरीके की जो कानूनी मदद है उसे एक्सेस करने का अधिकार जो है वो तहव्वुर राणा को दिया जाएगा। यानी भारत इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी भी तरीके की चूक जो है वो नहीं छोड़ना चाहता। और बड़ी बात यह है कि भारत बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, तहव्वुर राणा जिसको भारत लाया जाएगा, दोपहर तक लाया जाएगा।